कि वे परमेश्वर को ढूंढे और कदाचित उसे टटोल कर पा जाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। ये परमेश्वर ने वचन दिया था, ये मनन करते मैं कर रहा था। वे परमेश्वर को ढूंढे, पहला काम। दूसरा, कदाचित, ठीक है, ढूंढे। अगर नहीं मिला है, ठीक है, नहीं मिला है तो ढूंढे, ठीक है। और कब तक ढूंढे? हाँ, वो भी ठीक है। टटोलता कौन है? चाहे आंख फोड़ दिया जाए उसको ढूंढने में, क्या किया जाए? आपका आंख चाहे फोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी क्या कीजिए, मतलब आप का आंख चला जाए तो टटोलना, मतलब टटोलोगे भी। तीन बात यहां पर देखा बता रहे हैं। क्या कर रहा है? तीन बात। पहला, ढूंढना, ढूंढने में कोई ना कोई परेशानी दिक्कत करेगा, ठीक है। ढूंढ दिए, नहीं मिला, ठीक है, आपकी आंखें चली गई, आपको रोक दिया, फिर भी क्या करते जाइए, टटोलने जाइए, ठीक है। फिर भी नहीं मिला, अगर आपको फिर भी नहीं मिला, आप ढूंढे नहीं मिला, टटोले नहीं मिला, फिर भी, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। हमसे दूर नहीं है वो। प्रभु बताना चाहता है कि ढूंढोगे, मतलब ढूंढो, ढूंढना, मेहनत करना है बोला। और मेहनत करने में कोई तुमको रोक रहा है, टोक रहा है, तुम्हारी आंखें खोल रहा है, तुम कमजोर कर दे रहा है, लेकिन फिर भी क्या करो, टटोलो। टटोलने के बाद में भी तुमको अगर नहीं मिल रहा है तो चिंता मत करो, तब भी तुम में से किसी से वो दूर। मेहनत करना पड़ेगा बोल रहा है। अगर पहले तुम में से कोई दूर नहीं है, ढूंढो, फिर टटोलो ऐसे बोलता तो। अरे एक एक वर्ड जो लाइन से लिखा गया ना, मैं फैन हूं वचन का। मैं ये वचन को मैं जब पढ़ता हूं ना, तो ऐसा डिटेल पर बताता है हर चीज को कि अवाक हो जाओगे आप। ये वचन इतना गहरा, जितना घुसते जाओगे ना, जितना पवित्र बनोगे, जितना आज्ञाकारी बनोगे, जितना आपका जीवन शुद्धता रहेगा, जितना आप इसमें डूबते जाएंगे ना, आप उतने ही गहरे में चले जाएंगे। और इतना गहरा ये कि आप इसकी गहराई को नाप, इतना गहरा परमेश्वर होता है। इसीलिए मैं क्या हूं, मैं इस वचन का मैं क्या दीवाना हूं। आप ऐसे सुबह पढ़ोगे ना, आपको कोई बात नहीं करेगा, लेकिन जब आप प्रचार करने जाओगे, वही वचन फिर जिंदा हो जाता है। क्या हो जाता है? लेकिन अगर आप रात में बैठ के बनाओगे, नोट्स बनाओगे, कोई फायदा? प्रेजेंट में ये वाला वचन मेरे को दिया था परमेश्वर, लेकिन ऊपर में एक राज खोल रहा है। वो कहां से खोलता है, क्या करता है, वही जानता है भाई। इसलिए ये फायदा उठा लो भैया। अमन, अगर एक पवित्रता बचा है अमन में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पवित्रता, और मैं नहीं जानता वो क्या है, एक पवित्रता बचा है जो अभी भी नहीं है उसके में। जिस दिन अमन का पवित्रता पूरा हो गया ना, उस दिन अमन गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर उस दिन टटोलते रहना, फिर वीडियो खोजना। फिर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रभु के पीछे नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये वचन का गहराई जो है ना, ये वचन गहराई जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, तो मेरे अंदर में है, अभी भी मेरे अंदर में अभी भी कुछ ना कुछ बुराई है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, है ना। प्रभु मेरे को दिखाए, क्योंकि मैं इस गुच्छी पर ज्यादा समय तक रहना नहीं चाहता। क्या करेंगे यार, रह के प्रभु से मिलेंगे जाके, खैर वो तो यहाँ भी हमारे साथ है, लेकिन फिर भी आमने सामने, और लिखा ना, आमने सामने मिलेंगे, ठीक है। तो क्या करना है?
किसी की प्रार्थना नहीं, प्रार्थना नहीं भी अगर आपके लिए हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु बोल दिया कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं से तेरे को क्या करने के जीत प्राप्त करने के लिए तेरे छावनी के मध्य में घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी क्या होनी चाहिए? पवित्र होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर वो क्या हो जाए, लौट जाए। इसलिए क्या कीजिए, वो अशुद्ध वस्तु तो जानिए कि वो अशुद्ध वस्तु है। 24 पर पढ़े ना हम लोग, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। पहला क्लियर है कि नहीं भैया? पहले बोला क्या बोला, मैं हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता। तो क्यों बना रहे हो? बना भी रहे हो तो क्यों बुला रहे हो बेचारों को? खुद तो मर रहे हो, दूसरों को भी मार रहे हो है? भाई चर्च में बुलाओगे, मंदिर में बुलाओगे, मस्जिद में बुलाओगे तो उन लोग तो इंसान क्या करें, गुरुद्वारा बुलाओगे तो यही ईश्वर रहता है। एक ईसाई बोलता है मेरे को आज गोल्डन टेम्पल देखना है, मेरी आखिरी इच्छा है। वाह, मेरी आखिरी इच्छा है। वो भले वीडियो को देखेगा बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मैं फैक्ट बोलूंगा। मेरी इच्छा, ये बाबू उसी समय इंटीमेशन दिया मेरे को, मेरी इच्छा है कि मैं क्या देखूं, स्वर्ग को देखूं। और लोगों की इच्छा क्या है कि मैं गोल्डन टेम्पल देखना चाहता हूं, कभी गया है नहीं। सपना है मेरा, क्या है? सपना है। काश मैं बहुत पहले से कोशिश कर रहा हूं, नहीं जा पा रहा। थैंक यू। क्या बोलता है, हमारी कुछ और इच्छा है भैया, क्योंकि वो इच्छा हमारी खत्म होगी। हमको इजराइल नहीं देखना जहां यीशु मसीह को डाले थे, गुफा नहीं देखना हमको। हमारी इच्छा होनी चाहिए ना पहली, मेरा प्रभु यीशु मसीह कहां पर मरा। अरे वो तो जिंदा हो गया, वहां है ही नहीं भाई। तुम कब्र को देखने जा रहे हो, वो तो है ही नहीं वहां। अरे वो रहता वहां पर तो मैं जाता देखने, उसका शरीर रहता वहां पर तो मैं जाता देखने, उसकी हड्डियां रहती तो मैं जाता देखने, तो है ही नहीं, तो उसको क्या देखने जा रहे हो जी? मूसा यहाँ पर ऐसा ऐसा किया था, यहाँ पर सांप टांगा था। अरे क्या करना है उसको? क्या आपको स्वर्ग ले जाएगा क्या वो? क्या तीर्थ स्थल आपको स्वर्ग लेके जाएगा? एक जगह का बारे में सुना हूं कि वहां जाते हैं लोग, वहां अगर बहुत बार बर्फबाजी होती है, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत लोग कुछ बोलते रहते हैं। वहां जाओगे, अगर आप मर भी जाओगे तो आप कहां चले जाओगे? स्वर्ग चले जाओगे बोलते। वाह वाह मेरे भाई वाह, कौन ऐसा पट्टी तुम्हारे दिमाग में, कौन ऐसा भूसा भर दिया है कि तुम यहाँ दारू पी रहे हो, मारपीट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वहां जा रहे हो कि मिलने जाऊंगा, देखने जाऊंगा, वहां मर जा रहे हो, और तुम वहां से कहां चले जा रहे हो? अभी तक स्वर्ग में ऐसे लोग जाते हैं ना, पुराना मंजू अगर स्वर्ग चला जाता है ना तो सबसे पहले क्या खोजता हो? कहाँ है भट्टी? प्रभु यहाँ भट्टी उट्टी नहीं खुलवा के रखा है क्या? यहाँ भट्टी उट्टी खुलवा के रखना था, अब मैं क्या पीऊं? प्रभु क्या करता? वो सोचता कि काहे इसको मैं, तो बोलेगा इस परमेश्वर बोलेगा वहां पर, अरे जा गुड़ का निकाल के रखा हूं, पी ले जाके, तेरे लिए स्पेशल। वो नया मंजू चाहता है, वो नया गोविंद, नया अमन चाहता है। नया पुराना रहेगा तो पुराना का जगह नीचे है, पहले बता दिया प्रभु। अधलोक, दुष्ट अधलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। हम लोग पढ़े थे ना भजन संहिता 9 अध्याय के 17 पद में, है ना? दुष्ट लोगों के लिए कहां है? नीचे, ऊपर में कोई जगह नहीं है। इसीलिए परमेश्वर बता दिया यहां पर, क्या बता दिया? पहला कि वो हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता, जो सब वस्तुओं को बनाया है वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में
नहीं रहते। देखो एक और बात वहां पर बता रहा है, क्या बता रहा है? जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, लंबा जाता है, मैं क्या करूं अब। जिस परमेश्वर ने क्या बनाया? जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया, ईटा को कौन बनाया? मिस्त्री बनाया, कारीगर बनाया। किससे बनाया? मिट्टी से। तो मिट्टी को कौन बनाया? कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के पास ही जाओगे, है ना। सीमेंट, सीमेंट में जो चीज लगता है बनाने के लिए, उसको कौन बनाया? बालू। कहां से आता है बालू? सेंट बोलते हैं इंग्लिश में, नदी से आता है। नदी को कौन बनाया? वहां फिर आगे कहां चला गया? और उसी चीज से क्या बन रहा है? प्रभु आपको बताना चाहता है, अरे भैया ये मेरा है। जब मैं इसमें नहीं रहता, मैं नहीं बनाया इसको, मैं इसमें मैं नहीं रहता। मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, मेरा पौलुस भाई बोल रहा। बड़ा भाई कौन है मेरा? ये पौलुस बड़ा भाई है। बड़ा भाई मेरा पौलुस है। जो मुझे सही शिक्षा देगा वही मेरा भाई है। ये पौलुस, पतरस, ये सब मेरे भाई है, बड़े भाई हैं। ये मुझे सही शिक्षा देते हैं। पवित्र आत्मा मेरे गुरु है, जो मुझे क्या करता है? सही सिखाता है, गलत नहीं सिखाता है। उसको गुरु बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहां बोल दिया, परमेश्वर बोलता है कि मैं जब सब कुछ बनाया हूं, तब वस्तुओं को बनाया हूं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ में बनाए हुए मंदिरों में, मतलब हाथ से तुम मंदिर बनाओगे, मैं उसमें बिल्कुल रहूंगा, क्योंकि तुम बना रहे हो। और ये हाथ क्या है? हाथ क्या है? ये पापी हाथ है ना भाई, हत्यारे हाथ है ना, अपराधी हाथ है कि नहीं हमारे? है कि नहीं? ये ऐसे 48 के 8 में क्या पढ़वाया था मैं? निश्चय तू क्या देगा? धोखा देगा। और गर्भ ही से तेरा नाम क्या पड़ा है? अपराधी पड़ा है ना। धोखेबाज, मैं धोखेबाज हूं। और इसी हाथ से वो, इसीलिए मेरे हाथ से बनाए मंदिर में नहीं रहता, क्योंकि वो पापी का हाथ है वो, है ना। क्योंकि चर्च बनाता कौन है? पास्टर बनाता है, पुरोहित बनाता है, पंडित बनाता है, कौन बनाता है? मजदूर बनाता है ना। अरे कितना कितना, अब क्या क्लियर करे हो? बना कोई और है, तुम खुद बनाओ ना जी, है ना। किसी पापी से हाथ मत लगवाओ। इसीलिए परमेश्वर क्या कर दिया? मंदिर का प्रोग्राम बंद कर दिया, क्योंकि मंदिर को बना रहा कौन है? पापी व्यक्ति बना रहा है। तो पापी व्यक्ति अगर उसको बनाएगा तो परमेश्वर वहां रहेगा। इसीलिए मेरे और आपको बनाया है वो, इसीलिए क्या कहता है? मैं अपने को, उसका हाथ क्या है? उसका हाथ पवित्र है। आपको मेरे को बनाया है, वो पवित्र हुआ है। आपको बना दिया, मेरे को बना दिया, वो पवित्र है। जब मैं पवित्र बनूंगा, जब मैं पवित्र बनूंगा, तो वो पवित्र परमेश्वर अपने हाथ के बनावे इस मंदिर में, बोला ना कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है? वास करता है। और ये भी बोला है, डेंजर वर्ड, जो इस मंदिर को नाश करेगा, मैं उसे क्या करूंगा? आज क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं उन लोग। प्रचार करेंगे और आके फटका मार के दबाएंगे। प्रचार कर रहे हैं और आगे घर में क्या कर रहे हैं? होली स्पिरिट नहीं है वहां पर। वहां कौन है मालूम? डेविल स्पिरिट। जो डेविल स्पिरिट रहती है ना, वो कभी भी आपको
कुछ भी गलत करने से मना, हॉली स्पिरिट रहेगी तो आपको हमेशा मानेगी गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जितनी बार आप कुछ सेवन करोगे उतनी बार बोलेगी, क्या बोलेगी? ये गलत है। एक आध बार तो सही बोल दे यार, आप बोलोगे अरे एक आध बार तो प्रभु सही बोल दे इसको, तो बोलेगा गलत है मतलब। इसीलिए हम पवित्र आत्मा को रखते हैं ताकि वो क्या रखे, हम लोग को सही में रखे। वो बोलती है गलत है, इसको नहीं करना, ये देख ले, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इन लोग। क्या बोला प्रभु? शास्त्री फरीसी बोला ना, लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं लोगों को क्या करने के लिए? दिखाने के लिए। तो फिर तुम में और वो जो पंडित है उसमें क्या अंतर है? कोई अंतर है? लेकिन जिस दिन आप हम मंदिर बना लोगे ना, अपने अंदर जब मंदिर बना लोगे, उस दिन आप उस पवित्र परमेश्वर जो आपको बनाया है, या पौलुस इसी बात को समझाना चाहता था उन लोगों को, ठीक है? वो समझे हमको अब कोई मतलब नहीं उनसे। अब मेरे पास ये वचन है, मेरे को समझा रहा है कि मेरे को इसको क्या करना है? समझना है, ठीक है? फिर जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए मंदिरों में बिल्कुल नहीं रहता। 25 पद, ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, जो भी हम सुन रहे थे, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ क्या करता है? आपको जीवन दिया है परमेश्वर यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, तीनों मिलकर बनाए। श्वास कौन दिया? परमेश्वर दिया। वही चीज बता रहा है, रिपीट कर रहा है वो चीज को जो उत्पत्ति में लिखा था। 4000 साल बाद पौलुस के अंदर से वो पवित्र आत्मा प्रचार कर रहा है, आज मेरे अंदर से कर रहा है, कल आपके अंदर से करेगा। होगा तभी तो करेगा, नहीं तो कोई और करेगा, ठीक है? ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और नियम के सिवानों को क्या किया है? इसलिए बांधा है, ठीक है? 26 बात, उसने एक ही मूल से, क्या थोड़ा गौर करेंगे ना इस बात को, क्योंकि एक एक वचन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मेरे लिए। उसने एक ही मूल से मनुष्य को क्या किया? सब प्रकार की जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। किसको बनाया? एक ही मूल से क्या किया? मनुष्य को बनाकर सारी जातियों के रहने के लिए क्या किया? बनाया। दूसरा कहता है और उनके ठहराए हुए समय, मनुष्यों के ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है। क्या किया है हम लोग के सिवानों को? हाँ, हमारे जीवन क्या किया है? इसलिए बांधा है। आपको जो समय दे रहा है, लगेगा बुरा थोड़ा, मेरे को लग रहा है अच्छा है, दवाई काम करने का, दर्द खत्म होगा तो पता चलेगा है? सुई लग रहा है, नहीं लगेगा तो अरे सुई नहीं लगाया हो बोलोगे। गौर कर रहे हो बात को? डॉक्टर सुई लगाया, आपको पता नहीं चला तो आप बोलोगे डॉक्टर से सुई लग गया, चुभा नहीं मेरे को, तो आपके मन में क्या रहेगा? डाउट रहेगा। लेकिन वही दर्द देगा तो आप समझ जाओगे क्या लग गया आपको, तो आपको ऑटोमेटिक अंदर में क्या लगेगा कि मैं क्या होने लग गया हो, चंगा। उसी तरह ये वचन है, इस सुई की तरह क्या होना चाहिए? चुभना चाहिए। नहीं चुभ रहा है तो समझ लीजिए, डाउट कीजिए, अरे सुई लगा है कि नहीं लगा है, ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है। समझ रहे? आप नहीं बोलोगे, आपको सुई दर्द नहीं देगा तो बोलोगे ना, सब बोलेंगे ना, लेकिन दर्द नहीं हो तो वैसे नहीं लगाया हो, बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है? भले आप देखे ही हो, अब जब सुई लगाएगा तो ऐसे देखोगे,
पीछे लगाएगा तो ऐसे थोड़ी देखोगे, है? समझ रहे हो जो बोलना चाह रहा हूँ आप? तो इसी तरह ये वचन है, आपको चूमना चाहिए। देव शुभ है इसलिए बता रहा हूँ मैं, देव सुई असर हो रहा है मेरा। क्या बोलता है? उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियों सब पृथ्वी पर रहने वाले के लिए क्या की है? बनाई है। और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को क्या किया? ठहराया हुआ समय आपका और निवास के सिवानों को, निवास के सिवानों, समय आपका हो गया, ठीक है? सिवाना कहाँ है आपका? नहीं, ये पृथ्वी पर नहीं, सिवाना जहां आप रहते हो। आपके अंदर में सिवाना है उसका। सिवाना मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहां आप क्या कहते हो, परमानेंट आपका एड्रेस है। वो आपका एड्रेस कहाँ है? आपके अंदर में है ना, ये परमानेंट एड्रेस है ना, ये बार बार चेंज तो नहीं होता है ना। परमेश्वर ने एक बार एक इंसान को देह दे दिया है ना, तो वो एड्रेस चेंज नहीं होता है। तो परमेश्वर ने क्या किया है? ये इतना गहरा है पाजी, और जा रहा है, आगे जा रहा है। और उनके ठहराए हुए समय पहला और निवास के सिवानों को क्या किया है? इस शरीर में आप जो निवास कर रहे हैं ना, क्या किया है? बांधा है। एक समय क्या कर दिया है? आपके शरीर में सिवाना में क्या कर दिया है? बांध दिया है, ठीक है? अब आपको नहीं मालूम, उस पास्टर को नहीं मालूम, उस पुरोहित पंडित को नहीं मालूम, किसी अभिषेक खिलाने वाले को नहीं मालूम कि आप अभी जिंदा हो, कल आप मर जाओगे, उसको नहीं मालूम। फिर भी आ रहा है, आपको सही चीज नहीं बता रहा है। आप मर गए, मैं मर गया, और मैं कहां चला गया? वो जिंदा है, वो जिंदा है, और मन फिरा लिया, पश्चाताप कर लिया, गिड़गिड़ा लिया, रो लिया, सब छोड़ दिया, और वो चला गया स्वर्ग। सीधा नीचे ट्रांसफर कर देगा प्रभु, इसीलिए वचन में ठहरा दिया पहले से। तूने अगर इसे नहीं समझाया तो वो तो मरेगा ही मरेगा, और तू भी कितना भी मन फिरा लो, एसाव जैसे मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग हर चीज को क्या करते हैं? ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। होगा तो आप जाने, हम फंसने वाले, हमारा हाथ भी है। मैं मूसा जैसे फंसना नहीं चाहता हूं, मैं फंसना नहीं चाहता हूं। इसलिए क्या करते, पर वो क्लियर हमको बता दिया कि भैया बता दो ये गलत है। आप भी जहां जाते हैं आप भी बता दो, आप भी क्या हो जाएंगे? फंसने से बच जाएंगे। उसके बाद कितना भी मन फिराओ, कितने पश्चाताप कर लो, कितना भी जीवन बदल लो, कितना भी गिगड़ा, कितना रो रो के लिखा है ना, एसाव के बारे में लिखा है। याकूब का भाई था ना एसाव, रो रो के गिड़गिड़ा गिड़ा के क्या किया? उसने क्षमा मांगना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्षमा नहीं किया। आज वो अधोलोक में है बेचारा, जाओगे मिलोगे अगर आप जाओगे तो एसाव को भी, एसाव भी होगा वहां, याकूब कहाँ होगा? स्वर्ग में। क्यों होगा? क्योंकि उसने आज्ञा मानी, जीवन भर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो अपना जीवन क्या किया? बिताया। इसलिए कहाँ है वो? स्वर्ग में। एसाव को एक समय में जाके पता चला, लेकिन उसने पश्चाताप भी किया, उसको कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है? हनन्याह सफीरा के बारे जानते हैं ना, इसी पे तो काम लिखा है। हनन्याह सफीरा को भी एक समय मौका दिया, क्या किया? पहले उन लोग भूमि बेचे और क्या किए? उसमें से है ना, बाकी भी कर दिए, चढ़ा दिए, बेच के क्या कर दिए? तो हनन्याह आया, सफीरा नहीं थी उस समय, है ना। हनन्याह आया और उसको पूछा गया, तो बोला हाँ इतने में, है ना, इतने में बोलता है। क्या लिखा वहां पर? तुरंत उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हनन्याह को मौका दिया कि नहीं? उसके बाद सफीरा आई, नहीं जानती थी, 3 घंटे के बाद सफीरा आई,
वो भी उससे वही पूछा, वो भी क्या बोलती है, उससे ही पूछा सफीरा से कि क्या इतने में चीज बोलती, हाँ। तो फिर क्या बोलता है वचन, वो भी ऑन द स्पॉट क्या जाती है, और दोनों को एक साथ क्या दी जाती है, एक साथ क्यों मिट्टी दी जाती है मालूम है, एक साथ दोनों क्यों मिट्टी दी जाती है अगल बगल में, क्योंकि इस पृथ्वी पर भी उनका मन क्या था, है ना। तो अगर एक साथ मिट्टी दी गई है, उन लोग कहाँ चले गए, अधलोक चले गए। तो शैतान भी कहाँ के लिए बनाया गया है, उसी अधलोक के लिए बनाया गया है। तो इस पृथ्वी पर आप जब शैतान के सोच के साथ एक रहोगे तो गाड़ा भी जाएगा आपको एक साथ, और फेंका भी जाएगा 3 घंटे के बाद उसका भी शिफ्टिंग कहाँ हो गया। इसलिए अगर हनन्याह से पूछा जाएगा, अगर हनन्याह कबूल कर ले गलती तो परमेश्वर क्या कर देगा, क्षमा कर देगा। और अगर सफीरा अपनी गलती मान लेगी, क्योंकि अगर कोई पूछ रहा है, उन लोग पूछ रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि कुछ इन लोग को पता है, उन लोगों को जानना चाहिए था। आज हमारे पर भी यही चीज लागू होता है। मैं हनन्याह सफीरा नहीं बनना चाहता है, इसीलिए मैं हर चीज में क्या रहता हूँ, मैं ईमानदार रहता हूँ। तो समय और निवास क्या किया है कि सिवानो क्या किया, इसलिए बांधा है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट में, ठीक है। हमारे समय को, हमारे सिवाने को, हमारे समय को, हमारे सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को क्या करें, ढूंढे। क्या करें, आपको आज मौका दिया है प्रभु, क्या करें, ढूंढे। ऊपर से जोड़ के बोल रहा है ना प्रभु, यहाँ पर जो 22 पद से पढ़े हैं ना, वहां से यहाँ पर जोड़ के बोल रहा है ना सब वचन को। क्या करें, ढूंढे, कदाचित उससे क्या करें, टटोल कर पाए। 2 बताया मैं आपको। तीसरा, तो भी वो हम में से दूर नहीं है। मतलब आप जीते जी उसको अपने साथ पाल ले। मेन निचोड़ है कि आज आपको मौका दिया है परमेश्वर, ताकि हम उसको क्या करें, पहला ढूंढे, दूसरा हम टटोले, अगर नहीं मिल रहा है टटोले, ठीक है। अंधेरे में भी टटोलता है आदमी, है ना। शैतान अगर अंधेरा भी कर दे बोलता है तब भी टटोले, उसके बाद में चिंता मत करें, वो तुमसे दूर नहीं। मतलब कुल मिला के आपके अंदर में वो मंदिर बनाना, इसीलिए वो कहाँ चालू किया कि वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वो आपको निचोड़ बताना चाहता है कि उसका मंदिर मैं हूं, हम सब हैं। उसमें क्या रहना चाहता है, वो परमानेंट रहना चाहता है। तो इस पृथ्वी पर जब हमारे अंदर में परमानेंट रहेगा, तो आप भी अपने स्वदेश जहां से आए हैं, परमानेंट एड्रेस आप क्या करेंगे, जाएंगे। तो इस पृथ्वी पर आप बनाएंगे अपने हृदय में मंदिर, तब उस मंदिर में जाएंगे जो ऊपर में स्वर्ग में है ना। और जो नहीं बनाएगा, आज भी हाथ के बनाए मंदिर में जा रहे लोग, क्रॉस को कर रहे हैं जो श्रापित है। क्रॉस के बारे में बता चुका हूँ पिछले कई वीडियो में, कई हफ्ता पहले, है ना। सब चीज मालूम हो गया, उसके बाद भी गलती करोगे तो अब मैं क्या करूं भाई। मैं तो बता रहा हूँ, हर चीज को बता रहा है, मेरे जरिए बता रहा है, मेरे को बता रहा है, तू भी मेरे अपने आप को मैं चेक करूं, ठीक है। तो इसलिए आपको बता दिया कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित टटोल कर पा जाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है, आपके अंदर में है। इसलिए उस मंदिर को क्या कर लीजिए, साफ और सुथरा कर लीजिए। एक आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करेंगे, कोई एक व्यक्ति निकाल ले, 1 कुरिन्थी 3 अध्याय।
पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 17 पद को पढ़िए। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 17 पद में क्या लिखा है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर को नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वास्तु है। परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। क्या है? परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो क्या बोला? तुम, है ना? पौलुस बोल रहा है किसको? मेरे को। तो मेरे को क्या बोलना है? वो पवित्र मंदिर मैं, वो पवित्र मंदिर मैं हूं। आप बोल सकते, कोई यहां बैठा कोई बोल सकता है मैं हूं? वो प्रमाणित करना पड़ेगा फिर। मेरे को नहीं भैया, प्रमाणित नहीं करना, मेरे को नहीं करना, मेरे को प्रमाणित मत करना। मैं क्या करूंगा अभी? पीठ पीछे क्या करो मेरे को क्या मालूम, है ना? प्रमाणित करो। यदि प्रमाणित कर दोगे ना, मैं नहीं हूं, मैं नहीं, मेरी कोशिश जरूर कर, मैं उस पाप से लड़ने की कोशिश करता हूं ताकि मैं प्रभु मैं भी क्या कर सकूं, पौलुस के जैसे बोल सकूं कि मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और बस में लाता। वो पौलुस कहता है, क्या बोलता है? मैं मारता हूं, ये पाप करवाने के लिए मेरे को क्या करता है? बोलता जबरदस्ती करता है मेरे साथ में, लेकिन उसको मैं मारता हूं और मार से नहीं होता है तो मैं क्या करता हूं? उसको मैं कूटता हूं। मैं क्या करता हूं? कब कूटते हैं आप? मारते किसको आप? कपड़ों को मारते ना थापी में, और कूटते किसको है आप? अदरक कूटते ना। जब ज्यादा बारीक करना होता है, मतलब कहता है कि जब मैं पीटता हूं अपने आप को, फिर नहीं समझता तो कूटता हूं, लेकिन क्या कहता है? मैं बस में ले आता हूं। उसकी गवाही है। क्या मेरी गवाही है? मेरी गवाही है कि मैं भी अपने आप कूटता हूं, मारता हूं, कूटता हूं, बस में लाने की कोशिश करता हूं। मैं जिस दिन मेरा ये वचन पूरा हो गया ना, मैं ही दुनिया में नजर आऊंगा नहीं, आप कोई नजर नहीं आएगा। जिस दिन आप इस मारोगे, कूटोगे, उसको नैच करना, फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मारो, फिर कूटो। कब तक? इसलिए मारो, कूटो, लेकिन क्या लाओ? बस में लाओ, ताकि पौलुस की गवाही जो है मेरी भी गवाही हो सके। और जिस दिन हो जाएगी फिर आप क्या बन जाएंगे? पवित्र, है ना? परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। और वो मंदिर कौन है? तुम, मैं हूं, हम सब है। ठीक है? कभी वचन राशि दे। जय मसीह।